हेलो बच्चों, मैं विनय पांडे सर और आपको एक फिजिक्स की यात्रा ये शुरू हुई है और आपको बेहतरीन फिजिक्स मिले, सबसे इजी फिजिक्स। यहाँ पे ये जो चैनल आपका फिजिक्स सीखेगा इंडिया में, हम आपको भारत में सबसे इजी फिजिक्स सिखाएंगे और ये बात हम कहेंगे नहीं, हम आपको सिद्ध कर देंगे। आप धीरे धीरे हमारी चीज़ों को सुनते रहिए। यहाँ पर सबसे सरलतम फिजिक्स मिलेगी आप, जिससे कि बोर्ड के 100%, नीट के 100%, जेई मेंस के 100% और जेई एडवांस के अबाउट टू 80% क्वेश्चन को आप मुस्कुराते हुए आसानी से, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, बिना हेडक के, आप एकदम आसानी से करेंगे। ये बात आपको इस चैनल के माध्यम से सिद्ध हो जाएगी। ये भारत का सबसे ईजीएस्ट चैनल है जो फिजिक्स आपको बेहतरीन तरीके से सिखाएगा, एकदम आसान कर देगा फिजिक्स को, ईजीएस्ट मोड में सिखाएगा, शॉर्टेस्ट मोड में सिखाएगा, कंप्लीट पूरी फिजिक्स सिखाएगा। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12th बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए लाए हैं इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस। बच्चों को जो तकलीफ़ होती है कि डेरिवेशन हम कौन कौन सा पढ़ लें, जो कि हमें बोर्ड में आ जाएगा। और ये पहले हम डेरिवेशंस को पहले बताएंगे, चैप्टर वाइज कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, फिर सारे डेरिवेशन को हम आपको इसी चैनल पे कराएंगे। सारे डेरिवेशन हम इसी चैनल पे आपको कराएंगे। पहले हम आपको इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस बताते हैं। तो हम आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज डेरिवेशन आपको बताया जाएगा, आपको कन्फ्यूजन न हो। तो सबसे पहले अगर चैप्टर 1 की हम बात करते हैं, आप देखते जाइए, आपका हम टाइम नहीं लेंगे। चैप्टर 1 है आपका, बताइए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये पहला चैप्टर है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें पहला नियम, कूलाम के नियम को थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये सब क्या रिलेशन है इसका बेसिक। उसके बाद आप जान लीजिए द्विध्रुव के ध्यान से सुनिएगा, इन सबको हम कराएंगे भी। अक्षीय बिंदु पर व निरक्षीय बिंदु पर, अक्षीय व निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अक्षीय व निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन, ये बहुत ही खास है, लगभग ये 5 नंबर का डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा इसमें मैं आपको बता दूं, द्विध्रुव पर ही आता है, द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, टाउ बराबर PE साइन थीटा, इसका भी डेरिवेशन हमें करना पड़ता है। तो ये जो 2 डेरिवेशन है, तीसरा डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा, गॉस का प्रमेय क्या है, या इसका कथन लिखने के लिए आएगा, गॉस का प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध करें। इसका डेरिवेशन आएगा, गॉस का प्रमेय क्या है, इसको सिद्ध करिए। चौथा नंबर डेरिवेशन है, गॉस के प्रमेय से एक तो समतल चालक वाला भी पढ़ सकते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके लिए है रेखीय आवेश द्वारा, गॉस के प्रमेय से रेखीय आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो ये मैं सब आपको, ये पहले शुरू के चैप्टर 1 में हमने 4 डेरिवेशन आपको बता दिए हैं। इन चारों में मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको इस एग्ज़ाम में कोई न कोई आपके सेट में ज़रूर मिलेगा। आप इसको खास अच्छे से कर लीजिएगा। मैं जो डेरिवेशन कराऊंगा वो सबसे ईजीएस्ट रहेगा, शॉर्ट रहेगा और आपको पूरा मार्क्स दिलवाएगा, आपका 1 मार्क भी नहीं कटेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। अब आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 2। ये NCERT के हिसाब से चल रहा है। चैप्टर 2 हम लोग लेते हैं वैद्युत विभव। चैप्टर 2 में वैद्युत विभव, और इसमें हम लोग बात करेंगे
डेरिवेशन में जो विभव में जो डेरिवेशन है वो पहला डेरिवेशन है वैद्युत क्षेत्र ई व विभव प्रवणता में संबंध, पोटेंशियल ग्रेडियंट में संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो वैद्युत विभव में, और उसके बाद बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ सकते हैं आप। फिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप डेरिवेशन में पढ़ सकते हैं। समविभव पृष्ठ की परिभाषा पढ़ लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा। तो वैद्युत विभव में ये आपको डेरिवेशंस जो खास हैं वो बता दिए जा रहे हैं। अब हम पहुंच गए संधारित्र में, चैप्टर 3 वैद्युत धारिता। संधारित्र की बात करते हैं हम लोग, संधारित्र में पहुंच गए। इसमें जो डेरिवेशन है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब बच्चों इसमें जो है बहुत सारे केसेस हैं, आप जो है बिल्कुल वैक्यूम वाला जो खाली है C=ε0A/d, ये डेरिवेशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो यहाँ पर आपको एकदम आसानी से सिखाए जाएंगे। ये सब डेरिवेशन अभी बताया जा रहा है, बाद में फिर इसको कराया जाएंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उसके बाद इसी में जो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, डेरिवेशन में तो नहीं आता है, उभयनिष्ठ विभव प्राप्त करने में आप पढ़े होंगे ऊर्जा हानि। उभयनिष्ठ विभव प्राप्त करने में ऊर्जा हानि कैसे निकालते हैं, उभयनिष्ठ विभव प्राप्त करने में लॉस ऑफ एनर्जी, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये संधारित्र की बात चल रही है। फिर सीरीज और पैरेलल में इसके सवाल आते हैं ज़्यादातर, और कोई खास इसमें नहीं है। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पूरा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट स्थिर विद्युतिकी पहले सेक्शन में आपको बताया गया। अब हम लोग पहुंच गए इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर 4 NCERT के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है। क्लियर, क्योंकि NCERT ने जो है विभव और संधारित्र एक ही में दे रखा है, तो NCERT के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 3 है, वैद्युत धारा। इसमें आपको पढ़ना होगा सबसे पहले I व VD संबंध। IVD 2 नंबर का आता है या 3 नंबर में आता है। I मतलब वैद्युत धारा और VD का मतलब हुआ अनुगमन चाल। वैद्युत धारा और अनुगमन चाल में संबंध, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या है दूसरा संबंध है ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम लिखिए, ठीक है, ओम का नियम लिखिए और इसको सिद्ध करिए। ओम का नियम लिख करके सिद्ध करिए, ये डेरिवेशन है। तीसरा जो डेरिवेशन इसमें मिल सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज मिल सकता है, उसका पूरा सिद्ध करना। व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें क्या सिद्ध करेंगे, P/Q = R/S, ये व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको करना पड़ेगा। ये चैप्टर 3 का हो गया। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या डेरिवेशन बनेगा उसको हम लोग देख सकते हैं। चैप्टर 4 आप जानते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव,
धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर नंबर 4। इसमें जो डेरिवेशन बनता है, पहला डेरिवेशन है वृत्तीय लूप के कारण, वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये पहला बनेगा। दूसरा बनेगा लूप के केंद्र पर, या आप देखिएगा लूप के अक्ष पर, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, केंद्र और अक्ष दोनों पर पूछ सकते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है एम्पियर का परिपथीय नियम, और क्या है, सिद्ध करें। ठीक है, परिपथीय नियम सिद्ध करने के लिए आ सकता है। फिर तीसरा आ सकता है परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये एक बहुत खास है चैप्टर 4 में। अब आपको चैप्टर 5 में या एनसीईआरटी में तो 4 में ही मिलेगा, चुंबकत्व या चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय पदार्थ, ये 5 नंबर है, चुंबकत्व या चुंबकीय प्रभाव। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो खास है, धारावाही लूप पर या उसको द्विध्रुव भी कहते हैं, पर बल युग्म का आघूर्ण, धारा जो आपको आता है ना, टाउ बराबर mb साइन थीटा, ये शुद्ध करने के लिए, या NIAB साइन थीटा, धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। दूसरा आपको सबसे जरूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वोल्ट मीटर मतलब धारा मापी, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए मैं इस पर इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ये 100% इसका चांस रहता है। धारा मापी का वोल्ट मीटर व अमीटर में रूपांतरण, धारा मापी का वोल्ट मीटर व अमीटर में रूपांतरण। धारा मापी को हम वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हैं, धारा मापी को हम अमीटर में भी बदल सकते हैं। ओम ओम ओम, ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा, इसका पूरा देख लीजिएगा, एकदम एग्जैक्ट हर चीज देख लीजिएगा इसके बारे में। फिर मैग्नेटिक मटेरियल थ्योरेटिकल जो है उसको तो आप थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे ही, वो आपको नंबर दिलवाता है। यहाँ पे हम सिर्फ 5 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये ध्यान से समझिएगा, 5 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग पहुंच गए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये एनसीईआरटी के हिसाब से 4, 5, 6 नंबर चैप्टर ये है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें जो है, जो डेरिवेशन जरूरी है, डेरिवेशन से अलावा फैराडे का लॉ पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा आप पढ़ लीजिएगा गत्यात्मक विद्युत वाहक बल। ये सिद्ध करने के लिए 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, इस पर सवाल भी आ सकता है, या जो है गत्यात्मक विद्युत वाहक BLV, इन दोनों का डेरिवेशन आप कर लीजिए, गत्यात्मक विद्युत वाहक बल का। उसके बाद जो है प्रेरण वाले चैप्टर में ही स्वप्रेरण, किसका स्वप्रेरण, कुंडली या परिनलिका। ठीक है, और इन्हीं का अन्योन्य प्रेरण, ये कुंडली और परिनलिका का अन्योन्य प्रेरण और इन्हीं का स्वप्रेरण, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है,
तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्लियर। तो अन्योन्य प्रेरण हो गया। अब हम पहुंच गए कहाँ पर, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब उसमें एनसीईआरटी जो कहती है, एक तो भाई दो डेरिवेशन में आपको बताना चाहता हूँ। एक तो आपको प्योर यल, देखिए प्योर यल या प्योर सी में, प्योर यल शुद्ध प्रेरकी परिपथ, शुद्ध धारित्री परिपथ में आपको फेज डिफरेंस पूछेगा कि क्या फेज डिफरेंस कितना होता है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो इसके लिए जो हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं, तो सिद्ध करते हैं प्योर यल या प्योर सी में। ये 3 नंबर का डेरिवेशन आता है। कलांतर बताओ, सिद्ध करो कलांतर, एक्सएल एक्ससी निकालना। एक तो ये प्योर यल या प्योर सी में कलांतर केवीएल लगा करके सिद्ध करने के लिए। दूसरा आता है एलसीआर। एलसीआर में जेड, tan फाई और अनुनादी आवृत्ति, ठीक है। एलसीआर सर्किट में अनुनादी आवृत्ति, थोड़ा ट्रांसफार्मर की भी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। देखिए पेपर है, पेपर में क्या आ जाए, तो ये तो इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं। अब ये तो है पेपर, ठीक है। अब इतने सारे सेट बनते हैं तो मुझे तो सबको लेके चलना है। एक सेट बनता तो मैं कम क्वेश्चन बताता, ध्यान से समझिएगा। अगर एक सेट बनता तो मैं बहुत कम क्वेश्चन बताता। नंबर ऑफ सेट्स इतने हैं, अब किसी के सेट में कुछ आएगा ज़रूर। ये सब मुझे तो सारे स्टूडेंट को लेके चलना है पर्टिकुलर। अगर एक सेट बनता तो मैं एकदम सेट सवाल बनाता। यहाँ पर 7-8 सवाल है, 7-8 सेट हैं, तो हमको सभी को लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये एसी की बात किया, फिर हमने बताया आपको। अब हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में आप सबसे पहले जान लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पूरा पढ़ लीजिएगा, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा। इसके न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, 2-3 प्रॉपर्टी लिखने के लिए भी आती है, ठीक है। तो जो बता रहे हैं इसको पढ़िएगा, पेपर में बहुत आपको 50% से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, आधे से ज़्यादा, ये जान लीजिएगा आप। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो गुण हैं, प्रॉपर्टी, इनकी जरूर पढ़ना है आपको। उसके बाद विस्थापन धारा, विस्थापन धारा व चालन धारा में संबंध, ये आप सिद्ध कर लीजिएगा। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों में आगे पढ़ाया गया है स्पेक्ट्रम, किसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, किसका तरंग दैर्ध्य कम है, कैसे उनको पढ़ा जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे और इनका स्पेक्ट्रम। तो ये आपका हो गया पार्ट 1, 12th का पार्ट 1 यहाँ पर एंड होता है। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे पार्ट 2 का इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर बोर्ड। जय हिंद।